अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो विद सलमान। इस वीडियो में मैं आपको सर्टिफ़िकेट के हवाले से जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मेरा सर्टिफ़िकेट डाउनलोड नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा मसाइल जो आ रहे हैं वो मैं उसके हवाले से एक वीडियो में आपको सारे जो सवालात पूछे गए उनके जवाब दूंगा। अगर आप सारे सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप वीडियो को देखने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग टेंस हैं। ये सर्टिफिकेट ने बहुत ज़्यादा मुसीबत डाली है लोगों को। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जी मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, मेरी हाज़िरी अपलोड नहीं हुई, मास्टर ट्रेनर ने मेरी हाज़िरी अपलोड कर दी है लेकिन मुझे शो नहीं हो रही। इस तरह बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारी बातें क्लियर करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट का जो क्राइटेरिया ना थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। सबसे पहली क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये एलएमएस पे भी आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले है ऑल एक्टिविटीज इन द सिलेक्टेड कोर्स मस्ट बी कंप्लीट, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ को आपने कंप्लीट करना है, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि पासिंग ग्रेड जो है वो ग्रेड 5 यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद है टीम सेशन अटेंडेंस शुड भी 70%। और नंबर 4 पे है कि अटेंडेंस जो है वो मास्टर ट्रेनर ने अपलोड की हो, और कोर्स प्रोग्रेस मस्ट बी 100%। इन सब में से जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी अटेंडेंस मास्टर ट्रेनर ने अपलोड की हो, यानी कि आपको वहाँ पे जो अटेंडेंस वाला जो बॉक्स है उसमें टिक नज़र आना चाहिए। बाकी बातें बाद की हैं कि वो 100% है नहीं है, आपका ग्रेड 5 बन रहा है नहीं बन रहा, आपकी अटेंडेंस 70% है या नहीं, वो बाद की बात है। सबसे पहले बेसिक सर्टिफिकेट के लिए जो चीज़ है वो ये है कि अटेंडेंस एलएमएस पे अपलोड होनी चाहिए, मीन्स कि उसके बॉक्स में टिक होना चाहिए। फिर अटेंडेंस का 100 नंबर होता है, उसमें से अब मास्टर ट्रेनर आपको कम से कम 70 नंबर देगा, तो फिर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। ये अटेंडेंस सबमिट होने के बाद की बात है। फिर उसके बाद तीसरी बात ये देखी जाएगी कि आपका ग्रेड 5 बन रहा है या नहीं, और उसके बाद की बात ये है कि वो 100% सारा प्रोग्रेस है या नहीं। ये बाद की बातें हैं। जब तक आपका वहाँ पे अटेंडेंस के बॉक्स में टिक नहीं शो होता, आपने बार बार इसको खोलना नहीं है, चेक नहीं करना, एक्टिविटीज़ को सॉल्व करके देखना, ये वो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार इस तरह जो है पंगे लेने से अगर आपका जो है एलएमएस ब्लॉक हो जाता है तो फिर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट। देयर फोर आपको यही चाहिए कि जब तक आपके अटेंडेंस के बॉक्स में टिक शो नहीं हो रहा, आपने बार बार उसको करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि 100% करने के लिए जो 3% या 5% अटेंडेंस का जो पोर्शन है वो मास्टर ट्रेनर के हाथ में है, उसको आप नहीं कर सकते। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी एक्टिविटीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं उन सवालात की तरफ जो बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे सब लोग ये कह रहे हैं जी मैंने अपना मैथ्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया था, हो गया था, अब साइंस का कर रहा हूँ नहीं हो रहा। या कुछ लोग ये कहते हैं जी मेरा हो गया था, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बता दूँ कि परसों यानी कि कल या परसों जो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहे थे वो एलएमएस का इशू था, जिसकी वजह से इवन के जिन लोगों की अभी अटेंडेंस भी सबमिट नहीं हुई सिस्टम पर, उनका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो रहा था। मीन्स कि ये सिस्टम का एरर था, जिसकी वजह से सिस्टम सबको अलाउ कर रहा था कि आप जो है उसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लें। इवन कि मैंने एक बंदे का 75% उसका कंप्लीट था, अटेंडेंस भी सबमिट नहीं हुई थी, मैंने उसका भी सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, हो गया था। मीन्स कि वो सिस्टम का एरर था, उसको छोड़ दें आप। हाँ, अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि वो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, अब नहीं हो रहा, जो भी था वो समझ आ गई। दूसरे नंबर पे ये बात बार बार कह रहे हैं जी मेरी हाज़िरी अपलोड नहीं हुई, जबकि एक टीचर मेरे बैच के हैं उनकी हो गई है। तो सर बात ये है कि अटेंडेंस मास्टर ट्रेनर जब अपलोड करता है तो वो लाहौर यानी कि जो कायद का हेड है वहाँ पे जाती है, फिर उसको वो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद आपके एलएमएस पे वो शो होती है। मीन्स के अगर मास्टर ट्रेनर ने अपलोड कर दी है, आपको शो नहीं हो रही, थोड़ा वेट कर लें। हो सकता है एक टीचर की पहले उन्होंने अपलोड की हो, दूसरे के अगले दिन की हो, थोड़ा उसमें डिफरेंस आ गया हो। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है जी मेरे साथ वाले को मिल गया सर्टिफिकेट जी मैं रह गया जी मेरा कुछ करो, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आगे है जी मेरे मास्टर ट्रेनर ने कहा है कि मैंने आपकी हाज़िरी अपलोड कर दी है लेकिन मेरे एलएमएस पे शो नहीं हो रही।
तो सर गुजारिश ये है कि एलएमएस पे जब मास्टर ट्रेनर ट्रेनर सबमिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो फ़ौरन से हमारे एलएमएस पे शो नहीं होती, बल्कि वो लाहौर से वेरीफाई होने के बाद शो होती है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह वो भी आपको आपके एलएमएस पे भी शो हो जाएगी। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। नंबर 3, मेरे साथ वाले टीचर के सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया है, जबकि मेरी अटेंडेंस भी अपलोड नहीं हुई। तो सर बात ये है कि हो सकता है कि जो हर मास्टर ट्रेनर अपने हिसाब से काम करता है। हो सकता है कि जो बैच 5 वाला ट्रेनी है, जिसकी ट्रेनिंग हुई है, उसकी अटेंडेंस सबमिट हो गई हो और बैच 1 वाले मास्टर ट्रेनर ने अभी नहीं की, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्योंकि सर्टिफिकेट का ऑप्शन उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो अब सारे मास्टर ट्रेनर जो हैं वो अपना करना शुरू हो गए। तो आप जस्ट आपका काम ये है कि जल्दी से अपना सारा काम कंप्लीट करके आप उसको अपनी असाइनमेंट को सबमिट करें, ताकि वो उसको ग्रेडिंग की जा सके। उसके बाद चलते हैं जी नंबर 4 पे आ जाए। नंबर 4 पे ये है जी कि मेरी हाज़िरी अपलोड हो चुकी है, इसमें टिक भी आ गया है, मेरा रियाजी का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया है, लेकिन साइंस का नहीं हो रहा। अच्छा जी, इस साइंस के नीचे कुछ एक्टिविटीज़ की लिस्ट हो रही है, वो कैसे रिमूव होगी? अच्छा जी, बात ये है कि जब अटेंडेंस सबमिट हो गई, उसके आगे टिक हो गया, तो फिर सर्टिफिकेट की बात आगे चलेगी। उसके नीचे सर्टिफिकेट का ऑप्शन होता है। अब वहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ की लिस्ट शो हो रही है। अब उनको एक्टिविटीज़ को वहाँ से रिमूव करेंगे, तभी वो सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अब सवाल ये है कि ये कैसे यहाँ से रिमूव होगा। मैं आपको एक्टिविटीज़ की लिस्ट भी दिखा देता हूँ। चलें, ये देखें, अभी यहाँ पे ये जैसे एक्टिविटीज़ की लिस्ट शो हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल अनलेस, रिस्ट्रिक्शंस आ रही है ना, कि जब तक आप इसको एक्टिविटीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे, आपका ये सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन ये क्लिकेबल नहीं होगा। तो अब इसका सलूशन मैं ये बताने लगा हूँ आपको कि आपने इस एक्टिविटी को ओपन करना है, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है, फिर इसको ओपन करना है, सॉल्व करना है, इसको ओपन करना है, सॉल्व करना है। जब आप इसको तीनों को सॉल्व कर देंगे, यहाँ से चली जाएंगी, सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अब सवाल ये करते हैं, कुछ टीचर कह रहे हैं जी हमने एक्टिविटी को सॉल्व भी कर लिया, अब यहाँ से जा नहीं रही। तो सर गुजारिश ये है कि शुरू में हमने कोर्स सर्टिफिकेट में वो जो पढ़ी थी, उसकी क्राइटेरिया उसमें लिखा था कि 50% नंबर होने चाहिए, मतलब कि ग्रेड 5 होना चाहिए। अब वो ओवरऑल बात हो रही थी कि ओवरऑल 50% होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनकी तरफ सिस्टम की तरफ से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें से इंडिविजुअली भी वहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए। मींस कि आप ये यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, 1 2 3 4 5 जितनी भी होंगी, उन एक्टिविटीज़ में से इंडिविजुअल ग्रेड 5 यानी कि 50% मार्क्स आएंगे, तभी ये एक्टिविटी यहाँ से रिमूव होगी, अदरवाइज़ रिमूव नहीं होगी। अब अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो यहाँ से नहीं जा रही, आप उसका सलूशन आपके पास नहीं है, तो आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वहाँ से देख के उसको कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैथ की भी आपको वहाँ पे लिस्ट में कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं, तो आपने सेम उसी तरह उनको सॉल्व कर लेना है। अब नंबर 5 पे है कि साइंस की रियाजी की जिन एक्टिविटीज़ की रिस्ट्रिक्शन में शो हो रही है, उसको हल भी किया है, लेकिन वो एक्टिविटी वहाँ से नहीं जा रही। तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया कि इसलिए नहीं जाती क्योंकि आपने उसको 50% ग्रेड के साथ सॉल्व नहीं किया। अब दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्विज़ था, आपने उसको 2 अटैम्प्ट होती हैं, अब उसको पहले ही 2 दफ़ा कर चुके हैं, अब यहाँ पे वो शो हो रहा है, अब वहाँ पे वो जो लिस्ट शो हो रही है रिस्ट्रिक्शन की, वहाँ पे वो क्विज़ शो हो रहा है। अब आप सोचेंगे मैं तो 2 दफ़ा इसको कर चुका हूँ, अब तीसरी दफ़ा कैसे सॉल्व होगा? तो गुजारिश ये है कि तीसरी दफ़ा बल्कि 4-5 दफ़ा भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इवन मैंने कल एक टीचर का काम किया था, उससे 4 दफ़ा पहले किया हुआ था उसको, और 5वीं दफ़ा मैंने उसको 50% ग्रेड से ज़्यादा यानी कि बिल्कुल सही उसको करके नेक्स्ट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था, हो गया था। तो ये भी बात आपको क्लियर होगी कि वहाँ से वो लिस्ट से शो जो होती हैं वो लिस्ट से गायब क्यों नहीं होती। तो इसका हल भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे, पहली मेरी परसेंटेज 97 100% थी, अब कम क्यों हो गई है? ये बहुत ही ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे हैं जी। मेरी परसेंटेज पहले इतनी थी, 100 थी, अब 72 पे आ गई, कोई कहता है मेरी 86 पे आ गई, कोई कहता है मेरी 90। बहुत गौर से आपने बात को सुनना है, इंशाल्लाह आपको बात क्लियर हो जाएगी और आपकी टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। होता ये है कि ओवरऑल 5 ग्रेड होना चाहिए, मतलब कि ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके साथ साथ होता यह है कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं
जिनमें से इंडिविजुअल बी ग्रेड 5 होना चाहिए। मतलब जैसे साइंस की एक्टिविटी 4B है, एक्टिविटी 1 है, एक्टिविटी 1B है। अब ये 3 मोस्टली शो होती हैं। इन एक्टिविटीज़ में से ग्रेड 5 मस्ट है, अदरवाइज़ आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होगा। अब हुआ ये कि आपने 97 कर दिया, उसको अपलोड सबमिट कर दिया, मास्टर ट्रेनर ने हाज़िरी भी अपलोड कर दी, वो 100 हो गया। अब आप कहेंगे जी वो 86 पे क्यों आया है। मैं बताता हूँ क्यों आया है। इस वजह से आया है कि वो जो 3 एक्टिविटीज़ थी जिनमें से ग्रेड 5 होना मस्ट था, आपकी वो एक्टिविटीज़ में से ग्रेड 5 नहीं बन रहा था, तो सिस्टम ने आपके साथ रायत बरती। सिस्टम ने ये किया कि उस बॉक्स को अनटिक कर दिया और आपको ये अलाउ कर दिया कि आप उसको दोबारा सॉल्व करो। अब जब उसको दोबारा सॉल्व करोगे तो वहाँ पे ग्रीन टिक शो होगा। अब ग्रीन टिक क्यों शो होता है? ग्रीन टिक जहाँ पे आपने देखना है, आपने समझ जाना है कि जिसमें ग्रीन टिक शो होता है ये वो एक्टिविटी है कि जिसमें से जब तक ग्रेड 5 नहीं होगा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर अब आप इंग्लिश का किसी का शुरू से काम करेंगे, मतलब जिसकी अब ट्रेनिंग हुई है, तो आप देखेंगे वो जो 4B वाली एक्टिविटी है उसमें शुरू से करने से ही वो ग्रीन टिक आएगा। तो ग्रीन टिक का मकसद ये है कि ये वाली जो एक्टिविटी है ग्रीन टिक वाली, इसमें से इंडिविजुअल भी आपका ग्रेड 5 मस्ट है। अगर ग्रेड 5 से कम होगा तो वो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है, जो कहते हैं जी मेरा 97 से 86 पे आया है, और कोई कहता है मेरा 76 पे आया है, वो 76 पे इसलिए आया है क्योंकि आपकी 4 या 5 एक्टिविटीज़ गलत हैं जिनमें से इंडिविजुअल ग्रेड 5 होना ज़रूरी है। तो आप उनको दोबारा सॉल्व करें, वो 97 पे चला जाएगा। कोई कहता है मेरा 97 से 93 पे आया है, तो हो सकता है उनकी सिर्फ एक एक्टिविटी ऐसी हो जिसमें से जो रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट में शो हो रही है तो उसमें से ग्रेड 5 मस्ट था, तो उसको अब वो सॉल्व करेंगे तो वो उनका मसला हल हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब सिस्टम को कमांड दे दी गई है, जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करें। जैसे ही आपका काम कंप्लीट होगा और मास्टर ट्रेनर आपकी टेंडर सबमिट का अपलोड कर देंगे तो आपको सर्टिफिकेट उसी टाइम आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एक बात यह है कि इंग्लिश का जो यूनिट 1 है उसकी एक्टिविटी 4 जो है ना, उसमें सबको इशू आ रहा है कि उसके बॉक्स में टिक नहीं होता। मैंने उसको 3-4 दफ़ा खुद सॉल्व किया, उसमें से टिक नहीं शो हो रहा। वो सिस्टम का इशू है, आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन ना लिया करें, इतनी टेंस नहीं होते। देखें, सबसे जो मेन चीज़ है वो है अटेंडेंस। 3% या 5%, उर्दू की 5% होती है इसलिए मैं 5% बोल रहा हूँ। सबसे जो मेन अटेंडेंस है वो है 5% या 3%। वो मास्टर ट्रेनर जब अपलोड करेगा उसके बाद आपने छेड़छाड़ी करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, अगर आपका 72 पे पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें, कुछ नहीं होगा। 93 है, 95 है, 97 है, उसको छोड़ दें, कुछ भी नहीं होगा। जब मास्टर ट्रेनर अटेंडेंस को अपलोड कर देगा वहाँ पे आपके अटेंडेंस वाले बॉक्स में टिक आ जाएगा, तो फिर आपने उन एक्टिविटीज़ को दोबारा कर लेना है जो रिस्ट्रिक्शन में शो होंगी। सिंपल सी बात है। अटेंडेंस सबमिट होने से पहले बार बार उसको ओपन करना, उसको 97 करने की कोशिश करना, 93 पे अड़ गया जी, 95 पे नहीं जा रहा, 86 पे अड़ गया, क्या ज़रूरत पड़ी है आपको खपने की, टेंशन लेने की? छोड़ दें उसको, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाएगा वो। जब अटेंडेंस सबमिट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, उसके बाद उसको आप 100 ले जाइएगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी भला हो सके। अल्लाह।